Hello my dear champions, welcome back to my channel Teaching Expert. Today I am back with another interesting and knowledgeable video. तो आज हम पढ़ने वाले हैं अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना वाला चैप्टर, ठीक। तो मैं आपको बता दूं कि इस राउंड का मैथमेटिक्स का चैप्टर छूट गया है ना। तो एक्चुअली जो आपका अगला मैथमेटिक्स का चैप्टर जिसे हम कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ के नाम से जानते हैं, उसमें परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, सिंपल इंटरेस्ट है और कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो उसको मैं आपको अलग अलग वीडियो बना के पढ़ाऊँगी ताकि हम n नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कर सकें, है ना। तो 3 वीडियोज़ लगेंगे उसके लिए, है ना। तो अगर मैं इस राउंड में मैथ का डालती, फिर हिंदी, इंग्लिश, SST, साइंस और रीजनिंग के साथ फिर से मैथ का डालती, तो ऐसे आप सब भूल जाते हैं ना। तो पहले मैं इनके 3 चैप्टर करा दूं राउंड वाइज, है ना। तो फिर मैं इकट्ठे जो है, जब इनके 3 चैप्टर हो जाएंगे तो मैथ के जो 3 चैप्टर हैं वो आपको ईच बाई टर्न इकट्ठे डाल दूंगी, ठीक है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ठीक। और फिर जैसे अपना चलेगा वैसा चलता, ठीक है, इसलिए ठीक है। तो चलिए अपना चैप्टर शुरू करते हैं। अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना, कैसे हम अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करते हैं। वाक्य का संपूर्ण सौंदर्य और अर्थ पदों अथवा शब्दों की सुव्यवस्था पर आधारित है। अगर हम वाक्य का संपूर्ण सौंदर्य देखें या फिर अर्थ पदों अथवा शब्दों की, है ना, तो वो जो अगर जो हमें वाक्य का सौंदर्य और अर्थ है वो पदों और शब्दों की सुव्यवस्था की, जहाँ पे उनकी ज़रूरत है वहीं पे वो हूँ, ठीक है, उस पर आधारित है। पदों एवं शब्दों की शक्ति तथा सहजता पर ध्यान देकर ही हम अपनी भाषा को प्रवाहमयी बना सकते हैं। और अगर हम पदों और शब्दों की शक्ति और सहजता पर ध्यान देंगे तो हम अपनी भाषा को अच्छी, प्रवाहमयी और बना सकते हैं। वाक्यों के प्रयोग में होने वाली सामान्य अशुद्धियों की ओर ध्यान आकृष्ट करना ज़रूरी है। अगर हम वाक्यों के प्रयोग में जो कुछ सामान्य अशुद्धि हम लोग करते हैं उन पे हमारा ध्यान आकर्षित करना ज़रूरी है। व्याकरणिक नियमों के सही प्रयोग तथा क्रियान्वयन द्वारा ही वाक्य शुद्धि संभव है। अगर हम व्याकरणिक नियमों का सही प्रयोग करें और क्रियान्वयन करें तभी वाक्य शुद्धि संभव है। वाक्य संरचना में आने वाली सामान्य अशुद्धियाँ, जब हम वाक्य की रचना करते हैं तो उसमें आने वाली सामान्य अशुद्धियों के बारे में हम पढ़ेंगे। वाक्य के प्रयोग में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण तथा क्रिया विशेषण की क्रमबद्धता का होना जरूरी है। जब हम वाक्यों का प्रयोग करते हैं उसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण की क्रमबद्धता, मतलब उनका सही ऑर्डर होना ज़रूरी है। वाक्यों में अर्थ तथा ध्वनि की संगति पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है और वाक्यों में अर्थ और ध्वनि की संगति पर हमें विशेष ध्यान देना होता है कि उसका अर्थ क्या निकल रहा है और ध्वनि उच्चारण क्या है। व्यर्थ शब्दों का प्रयोग वाक्य को बोझिल तथा अप्रासंगिक बना देता है। और लेकिन अगर हम व्यर्थ शब्दों का प्रयोग करें वाक्य को तो वो वाक्य अच्छा नहीं लगता, फिर वो अप्रासंगिक बन जाता है और बोझिल बन जाता है, अच्छा नहीं लगता। वाक्यों में पुनरुक्ति एक दोष है, ठीक। एक ही शब्द का बार बार आना अजीब और असहज लगता है। अगर हम एक ही शब्द का बार बार यूज़ करें उस वाक्य में तो उसका अजीब और असहज लगता है। वाक्य में सामान्य रूप से प्रचलित तथा अर्थपूर्ण शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। संज्ञा शब्दों की जगह सर्वनाम का प्रयोग वाक्यों को सारगर्भित बना देता है। और बार बार अगर हम संज्ञा का प्रयोग करें, फॉर एग्जाम्पल नेहा अच्छी लड़की है, नेहा रोज़ पढ़ती है, तो ऐसे हमने नेहा को दो बार यूज़ कर लिया तो उससे जो हमारा सेंटेंस है ना वो अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन अगर हम कहें नेहा अच्छी लड़की है, वह रोज़ पढ़ती है, तो हमने सर्वनाम लगा दिया दूसरी बार, है ना। तो इससे जो वाक्य है वो अच्छा लगने लगा। वाक्य में निम्न प्रकार की गलतियाँ अक्सर होती हैं जिन पर ध्यान देना ज़रूरी है। प्रत्येक, किसी तथा कोई का प्रयोग सर्वदा एक वचन में होता है, बहुवचन में इनका प्रयोग गलत होता है। जैसे हम प्रत्येक, किसी और कोई शब्द का प्रयोग हमेशा एक वचन के साथ करेंगे, गांठ बांध लो। बहुवचन में इनका प्रयोग करना गलत है। फॉर एग्जाम्पल, प्रत्येक इंसान को धरती के लिए कुछ करने की आवश्यकता है,
ठीक है, तो प्रत्येक मनुष्य को धरती के लिए कुछ करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे मनुष्य क्या है, एक वचन है, लेकिन प्रत्येक मनुष्यों को, तो फिर वो गलत हो जाएगा। द्वारा तथा से के प्रयोग में अंतर है। द्वारा और से के प्रयोग में अंतर होता है। किसी व्यक्ति के माध्यम से संपादित होने वाले कार्य को द्वारा का प्रयोग कर प्रकट किया जाता है। मतलब किसी व्यक्ति के माध्यम से जो कार्य होने वाला हो तो हम उसे द्वारा से प्रकट करते हैं, लेकिन जबकि व्यक्ति को छोड़कर अन्य संज्ञा शब्दों में से का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जबकि जो व्यक्ति को छोड़कर जब हम दूसरे संज्ञा शब्दों के द्वारा होने वाले कार्य की बात करें तो वहाँ पे हम से का प्रयोग करते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अर्थ में क्रिया का रूप उक्त संज्ञा के लिंग तथा वचन द्वारा परिचालित होता है, और व्यक्तिवाचक संज्ञा के अर्थ में जो क्रिया का रूप है वो उक्त संज्ञा का जो लिंग है और जो उसका वचन है उसके द्वारा ही चलता है। बहुवचन तथा स्त्रीलिंग निर्माण में प्रायः गलती होती है, और बहुवचन या फिर स्त्रीलिंग निर्माण करते हैं तो उसमें गलती कर देते कभी कभी, है ना। सबसे अधिक गलती गया, गई, हुआ, हुई, किया, किए के प्रयोग में होती है। क्रिया का एक वचन गया है अतः इसका बहुवचन गए तथा स्त्रीलिंग रूप गई होना चाहिए, जबकि अक्सर गए तथा गए का प्रयोग बहुवचन के रूप में होता है। हुआ के बहुवचन रूप हुए तथा स्त्रीलिंग रूप हुई सही है। तो सही तो है ना। तो मतलब उसका स्त्रीलिंग गए के रूप में कर देते हैं ना, तो वो हमें सुधारना होगा। वाक्य के अशुद्ध तथा शुद्ध शब्दों शुद्ध रूप अध्ययन की सुविधा के लिए नीचे दिए गए है ना। तो वाक्य के अशुद्ध तथा शुद्ध रूप अध्ययन की सुविधा के लिए नीचे दिए गए, मतलब कुछ आपको वाक्यों की समान अशुद्धियां तथा उनके शुद्ध रूप दिए गए हैं। आप इन्हें एक बार पढ़ लीजिएगा, 360 भी पता कि वो क्लियर देखिएगा। देखिए जैसे ये हिंदुओं के अनेकों देवता हैं, तो अशुद्ध वाक्य है। हिंदुओं के अनेक देवता, क्योंकि प्रत्येक, अनेक और कोई के साथ क्या हम यूज़ करते हैं, प्रत्येक, किसी, कोई के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, एक वचन। मतलब यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे अनेकों की जगह अनेक होगा, ठीक। श्री राम के भाई लक्ष्मण था, तो श्री राम के भाई लक्ष्मण थे। कमरा लोगों से लबालब भरा था, कमरा लोगों से खचाखच भरा था। नेताजी का बहुत भारी सम्मान हुआ, नेताजी का बहुत सम्मान हुआ, भारी नहीं। तो ये कुछ है, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल्स हैं, कुछ अशुद्ध वाक्य और कुछ शुद्ध वाक्य, बाकी मैंने तो बता ही दिया। तो अभ्यास प्रश्नों पे आते हैं। यह कविता भाव को प्रकट करती है। वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा, यह कविता भावों को प्रकट करती है, क्योंकि एक भाव को नहीं प्रकट कर रही है। अगर एक भाव को प्रकट कर रही है तो वो सेंटेंस होता, लेकिन ये तो कविता है ना, तो ये तो निम्न भावों को प्रकट करेगी। तो कृष्ण के अनेकों नाम हैं। वाक्य का शुद्ध रूप है कृष्ण के अनेक नाम हैं। शोक है कि आपके पत्र का जवाब नहीं दिया, वाक्य का शुद्ध रूप है, तो गलत वाक्य है। सही क्या है, खेद है कि आपके पत्र का जवाब नहीं दिया, मतलब जो राइटर लिखा है ना उसने ही नहीं जवाब दिया, ठीक। खजुराहो देखने लायक स्थल है, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या है, खजुराहो दर्शनीय स्थल है। मेरा बात कोई नहीं मानता, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या है, मेरी बात कोई नहीं मानता। हम तो अवश्य ही जाएंगे, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या है, हम तो अवश्य जाएंगे, ठीक है। देखो अवश्य ऑलरेडी लगा है, तो ही लगाने का कोई मतलब नहीं बनता है। उसके चाचा को लड़की हुई है, उसके चाचा की लड़की हुई है, हाँ उसके चाचा के लड़की हुई है, बी ऑप्शन, क्योंकि चाचा तो भाई पुल्लिंग है ना। सांप देखकर उसका होश उड़ गया, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या है,
सांप को देखकर उसके होश उड़ गए। मैं आपका दर्शन चाहता हूँ। वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? मैं आपके दर्शन चाहता हूँ, क्योंकि आपका नहीं होगा यहाँ पे। काशी सदा भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है। इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या है? काशी सदा भारतीय संस्कृति का केंद्र रही है, क्योंकि यहाँ पे काशी क्या है? स्त्रीलिंग। प्रत्येक व्यक्तियों को जीने का अधिकार है। तो प्रत्येक के साथ हमेशा एक वचन, तो प्रत्येक व्यक्ति को जीने का अधिकार है। उसने मुक्त कंठ से गीत गाया। उसने मुक्त कंठ गीत गाया। मैं आपके प्रति श्रद्धा करता हूँ। इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या है? मैं आपके प्रति श्रद्धा रखता हूँ। हमारा शिक्षक प्रश्न पूछते हैं। हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं। राम लक्ष्मण तथा सीता वन गई नहीं होगा। राम लक्ष्मण तथा सीता वन गए। तुमने आज तक किसी काम को नहीं किया। इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या है? तुमने आज तक कोई काम नहीं किया। नेहरू जी से यह काम पूरा हुआ। नेहरू जी द्वारा ये काम पूरा हुआ। सविता के पास 2 कलमें तथा 3 किताबें हैं। सविता के पास 2 कलम तथा 3 किताबें हैं। राम ने कहा कि उसे कोई आपत्ति नहीं है। राम ने कहा कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है। कोई ने तुम्हारे बारे में बताया था। इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? किसी ने तुम्हारे बारे में बताया था। आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा करी। इसका शुद्ध रूप क्या होगा? तो आपने मुझ पर बड़ी कृपा करी की। इस कथा की क्या रहस्य है? इस कथा का क्या रहस्य है? तो आपको खुद ही पता चल जाएगा इसमें क्या होना है। ठीक है ना? और 4 रूल्स याद रख लीजिएगा, है ना? और बाकी तो कुछ नॉर्मल सी एरर्स होती है, वो तो आप पहचान ही जाएंगे, है ना? जैसे कि आभारी सदा हम आपके रहेंगे, तो हम सदा आपके आभारी रहेंगे। इसमें आपको वर्ड का ऑर्डर सही कर लेंगे। आंसू से सारा बदन भीग गया। आंसुओं से बदन भीग गया, मतलब बहुत सारे आंसू बहे होंगे, है राम, है ना? तो आंसुओं से सारा बदन भीग गया। उनके आँख से आंसू बह रही थी। उनकी आँखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने इस बात पर आपत्ति की। सीता को बहुत काम करना है। साहित्य और समाज में घनघोर संबंध है। साहित्य और समाज में अभिन्न संबंध है। उसने एक मोती का हार खरीदा। ठीक। उसने अपने घोड़े का पानी पिलाया। इसने अपने घोड़े को पानी पिलाया। तेरे कितने बहनें हैं? तेरी कितनी बहनें? वैसे में तेरी नहीं होना चाहिए। आपकी कितनी बहनें? ठीक। हम अपना प्राण दूंगा। मैं अपना प्राण दे दूंगा। राम समाज सेवा में होता है। राम समाज सेवा करता है। गंगा जल पवित्र होती है। ये तो दुबई वाली लैंग्वेज नहीं होती है, मतलब मजाक इंग्लिश ऑफेंड मत बना, लेकिन उसके ऐसे तो बोलते हैं, है ना? यार तारक मेहता में एक बार वो वाला एपिसोड आया था, जेठालाल वाला, जिसमें वो किडनी बेचने वाला आया था, है ना? मतलब प्रमोशन वगैरह बता रहे हो, देखा था कितना कॉमेडी आता था ना पहले। खैर अभी आता है। तो तुम अपने घर जाओ। पुलिस चोर को देखकर भाग गया है। पुलिस को देख चोर भाग गया। तो ये गलतियाँ होती सेंटेंस बनाने में। अब तो सही कर ही लोगे ना। उसने मुझे फूलों की माला दी। इससे ज़्यादा डिफिकल्ट आता नहीं क्लास 8 में, है ना? तो बस यही सीख लो। शायद वह अवश्य आएगा। अब तुम अवश्य भी कह रहे हो, शायद भी लगा रहे हो, वही ना। है ना? तो इस चित्र की रचना किसने करी? इस चित्र का निर्माण किसने किया? क्योंकि रचना तो रचनाओं की होती है ना बेटा। रामू को धन्यवाद दो। रामू का धन्यवाद करो। तो आई होप यू एंजॉयड माई वीडियो। और जैसा कि मैंने आपको बताया, मैथ के लगातार 3 चैप्टर आ जाएंगे। जब इन सबके 3 चैप्टर खत्म हो जाएंगे, क्योंकि मैथ का अगर हम अलग अलग भेजेंगे तो आपके दिमाग से फ्यूज़ हो जाएगा कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ का, तो इसीलिए मैंने आपको बता दिया है 3 चैप्टर आ जाएंगे। जब इन सारे सब्जेक्टों के 3 चैप्टर खत्म हो जाएंगे, तो क्योंकि अभी तक तो मैंने मैथ का करवाया, तो 3 चैप्टर इकट्ठे में मैथ की करवा दूँगी, क्योंकि एक ही चैप्टर के टॉपिक हैं वो तीनों। मैंने आपको पहले भी बता दिया और अब भी बता दिया। तो बाय बाय, हैव अ नाइस डे। और पढ़ते रहो, एंजॉय करते रहो, और एक हमेशा अच्छे इंसान बन के रहना। ठीक, जस्टिस करना। वेरी गुड। बाय बाय, हैव अ नाइस